नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन का व्रत किया जाता है और शिव जी के साथ माँ गौरा यानी कि माँ पार्वती की पूजा होती है। भले ही कई लोगों ने 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया, पर ब्रह्मा कुमारी और इनसे जुड़े लोग अभी भी शिवरात्रि का जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को अलीगंज स्थित गोविला डेंटल कंसल्टेंसी क्लिनिक की संस्थापक डॉक्टर स्मिता गोविला और डॉक्टर विवेक गोविला ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ उनके आवास पर शिवरात्रि का जश्न मनाया। यहाँ ब्रह्मा कुमारी से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। इस आयोजन में अलीगंज और जानकीपुरम ब्रह्मा कुमारी केंद्र की इंचार्ज और वरिष्ठ योगिनी सुमन दीदी ने शिरकत कर सभी को शिवरात्रि का महत्व बताया। इतना ही नहीं, इस विशेष आयोजन पर ब्रह्मा कुमारी दीदी ने सभी को शिवरात्रि के उत्सव के पीछे का महत्व, कारण, पूजा अर्चना और श्रृंगार के पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान बताया। इसके साथ ही शिव और शंकर के बीच क्या आध्यात्मिक अंतर है, इससे भी सभी को रूबरू कराया। वरिष्ठ योगिनी सुमन दीदी ने सभी को राजयोग ध्यान की तकनीक बताई और ध्यान कराकर सभी को परमात्मा से जुड़ने का रास्ता बताया। इसके बाद सभी ने केक काट कर जश्न मनाया और ध्वजारोहण किया। सुनिए। यहाँ पे एक उत्सव मनाया गया शिवरात्रि का, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ ब्रह्म कुमारी से सुमन जी हैं, उनसे बात करते हैं। तो ओम शांति। ओम शांति। तो आज यहाँ पे शिवरात्रि का जो सेलिब्रेशन किया गया है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। पूरी दुनिया ने 26 तारीख को मनाया, सिर्फ एक दिन शिवरात्रि का महापर्व मनाया, लेकिन ब्रह्म कुमारी इसे कई दिनों तक मना रहा है। हाँ, क्योंकि वो जो शिवरात्रि मनाया वो मंदिर में जाकर मनाया, लेकिन ये जो शिवरात्रि है वो मन के अंदर जाकर मनाने वाली है। वो हम शिव पर धतूरा, बेर ये चढ़ाकर हमने सोचा कि भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर कोई बुराइयां हैं तो उसके पिताजी को हमेशा चिंतन चलता है कि हमारा बेटा इन बुराइयों से कैसे मुक्त हो। तो परमात्मा शिव अज्ञान की अंधेरी रात जो इस समय कलयुग रूपी रात्रि चल रही है उसमें आए हुए हैं और हमको अपने मन के अंदर झांकने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी धतूरे जैसे जहरीले बोल, जहरीले कर्म हैं, बेर आपसी वैर भावना है, वो मुझसे ज्ञान लेकर, मुझसे शक्ति लेकर परिवर्तन कर लो और अपना स्वयं का जागरण कर लो। बुद्धि रूपी नेत्र में ज्ञान का प्रकाश लेकर स्वयं को पहचान लो और अपनी जो बुराइयां हैं उनसे मुक्त होने के लिए मुझसे शक्ति ले लो। इसलिए हम कभी भी उनसे ज्ञान ले सकते हैं तो तभी मेरा जागरण हो सकता है। और उसके बाद जो वहाँ पर व्रत रखते हैं, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, व्रत का मतलब उपवास भी होता है। तो परमात्मा पिता हमें ये कहते हैं कि तुम अगर अपने मन को मेरे में लगाओगे, मुझे याद करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होता जाएगा। मेरे पास अगर मन को रखोगे, बुद्धि को लगाओगे तो मेरा रंग तुमको मतलब उनकी जो ऊर्जा है वो मुझे मिलेगी। और जो प्रतिज्ञा आप करेंगे तो वो आप पूर्ण कर पाएंगे। नहीं तो प्रतिज्ञा करने के बाद व्यक्ति फिर से वही समाज में रहकर उन्हीं लोगों के बीच में जब जाता है तो उसकी जो प्रतिज्ञा है, उसका जो व्रत है वो कमज़ोर हो जाता है और फिर से वो उन्हीं बुराइयों में फंस जाता है। तो ये व्रत रखना है और उपवास करना है। पेट के भोजन से कोई अगर एक दिन भी खाना नहीं खाता है, उसका बच्चा अगर उस माँ को रोज़ बनाकर खिलाए और वो ना खाए तो माँ बाप खुश नहीं होते हैं। इसी प्रकार भूखे रहने से कोई परमात्मा पिता भी खुश नहीं होंगे। लेकिन उपवास का मतलब है उनके पास बुद्धि का निवास करें और प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए उनसे शक्ति लेते रहें। तो वो जो उसके अंदर बुराइयां हैं उनसे व्रत लेना है। और जागरण का मतलब होता है कि जब हम अज्ञान नींद से जागते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, तो हमारा जागरण मतलब हमारे लिए प्रकाश मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और मेरे पिता कौन हैं। तो ये जागृत रहना है कि जिन चीज़ों को हमने छोड़ा है उन्हीं लोगों के बीच में हम रहेंगे तो उनका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। तो अपने ऊपर अटेंशन देकर चलना है, ये जागरण है। आपने शिवरात्रि का अर्थ तो बता दिया, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है, इस दिन पूजा आराधना करी जाती है। लेकिन कितने दिन तक पूजा आराधना कर सकते हैं? जैसे और मंदिरों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कोई
हमारे जैसे शरीरधारी हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हों, चाहे वो श्री राम हों, चाहे वो विष्णु हों, तो सबके पास हमारे जैसा शरीर है। लेकिन एक शिव के मंदिर में आप देखेंगे कि पिंडी सी रखी हुई है। जैसे आज हम प्राचीन मंदिरों को देखें तो पिंडी के रूप में ही शिव का यादगार रखा था। शिव उनकी प्रतिमा है, जैसे महात्मा गांधी की प्रतिमा है, तो वो कभी चैतन्य में रहे थे। इसी प्रकार परमात्मा शिव का अवतरण दिवस हम मनाते हैं तो ज़रूर वो आए होंगे और हमारे कल्याण के लिए कुछ किया होगा, तब हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो वो एक पिंडी के रूप में होते हैं, लेकिन जैसे आजकल हर मनुष्य जो है नीचे नहीं बैठ सकता, तो उसको भी हम चेयर पर्सन मानते हैं कि वो चेयर पर बैठता है। इसी प्रकार हमने भी परमात्मा को थोड़ा आदर देने के लिए उसको भी हम थोड़ा नीचे आसन बना दिए। बाकी इस तरह की उसकी प्रतिमा नहीं थी, पहले एक पिंडी के रूप में थी। तो वो जो पिंडी है, उसकी शादी कैसे होगी? दूसरा, शंकर के साथ पार्वती दिखाते हैं। हम शिवलिंग पर ये जल चढ़ाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, ना कि शंकरात्रि। और जो पार्वती जी कहती हैं या सती कहती हैं कि हमने बहुत समय तपस्या किया, कई जन्म तपस्या किया शंकर जैसा पति मिलने के लिए, शंकर को प्राप्त करने के लिए। तो शंकर की तो तपस्या नहीं की होगी ना, तपस्या किसी और की होगी उनको पाने के लिए। तो जो सती ने तपस्या की, या बहुत सारे चित्रों में आप देखेंगे कि शंकर के आगे शिवलिंग रखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने अंग या अपने स्वरूप का ध्यान नहीं करता, अपने से ऊंचे का करता है। तो शंकर भी ध्यान लगाए हैं, तो किनका ध्यान कर रहे हैं? भक्त के अंदर कुछ कमी नहीं है, भक्त तो संपूर्ण है, सागर है, सूर्य है। वो किसकी तपस्या करेगा? भक्त जो है भगवान की तपस्या करता है, भगवान किसी की तपस्या नहीं करता। भक्त भगवान की तपस्या करता है कुछ प्राप्त करने के लिए। तो सती ने तपस्या की शिव की, शंकर को प्राप्त करने के लिए। शंकर और पार्वती वो दोनों दिखाए हुए, शिव पार्वती ने शिव शक्ति कहा जाता है। तो शिव परमात्माय नमः, शंकर देवताय नमः। शंकर को तपस्या करते हुए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, और उनके यहाँ पे चंद्रमा दिखाते हैं और गंगा दिखाते हैं। शिव को, परमात्मा को सागर कहते हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। तो वो सागर हैं और उनके पास नदी। परमात्मा को ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधे विनाश। वो सूर्य के समान है, सूर्य से ही रोशनी चंद्रमा लेता है, और उनके पास जो पावर है वो चंद्रमा की तरह जो घटती बढ़ती है। और वो सिर्फ एक काम करते हैं, शंकर को विनाश के निमित्त दिखाते हैं। परमात्मा तीनों काम करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि का सृजन, और शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश, और विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना। तो उसमें से वो देव हैं वो, और परमात्मा महादेव हैं। उनको हम शंकर देवताय नमः, पर शिव परमात्माय नमः। शिव निराकार हैं और शंकर आकारी देवता हैं। तो हम शंकर जयंती नहीं मनाते, शंकरालय नहीं कहते, शिवालय, शिवरात्रि। तो हम शिव जो परमात्मा है उसका यादगार जयंती मनाते हैं। उनकी शादी नहीं हुई, शंकर की शादी हो सकती है लेकिन शिव की शादी नहीं। शिव और शंकर अलग अलग है। तो शिवरात्रि का पावन पर्व यूं तो 26 फरवरी को मनाया गया, लेकिन देश दुनिया में लोग जो शिव भक्त हैं वो अभी भी शिव जी की आराधना पूजा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी भी शिवरात्रि का सेलिब्रेशन जारी है, और जिस तरह से कोबिला डेंटल कंसल्टेंसी में भी आज शिवरात्रि का जश्न मनाया गया। यहाँ पे ब्रह्म कुमारी दीदी आई, उन्होंने शिवरात्रि के महत्व को बताया। आज जो यहाँ पे जश्न मनाया गया उसका आपके मन में विचार कहाँ से आया? हम बहुत सालों से ब्रह्म कुमारीज़ में जुड़े हैं और इसने हमें एक बहुत ही एक नया जीवन जीने की एक राह दी है। जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर तब आप परमात्मा से अटैच होते हो और उसकी शक्ति लेते हो तो आपको कोई भी विघ्न जो है वो विघ्न नहीं लगता। तो हमेशा परमात्मा ने कहा है कि विघ्न तो आएंगे, पर उनको बिल्कुल फूंक के तरह और उनको उड़ा दो। तो विघ्न तो आने ही है, पर कैसे आप उसका सल्यूशन ढूंढते हो वो सबसे ज्यादा ज्ञान में आके समझ आता है। ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़कर जिस तरह से शिव की आराधना करी, आज यहाँ पे सबने यहाँ पे ध्यान भी करा, आपको क्या लगता है लोग किस तरह से अपने घर में शिव की पूजा ना सिर्फ शिवरात्रि या किसी एक दिन करके रोज कर सकते हैं? देखिए, शिव कौन है? शिव एक परम पिता है।
और हम किसकी पूजा करते हैं? वहाँ पर शिव के ऊपर हम जैसे धतूरा चढ़ाते हैं, तो क्या आप धतूरे को अपने हाथों से उसको छू सकते हो? आपको हमेशा उसको एक अलग से वो करते हैं क्योंकि उसमें काँटे हैं। तो जो चीज़ हम छू नहीं सकते वो हम भगवान पे कैसे अर्पित कर सकते हैं? तो धतूरे का मतलब है जो आपके अंदर विष हैं, जो आपके अंदर कमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जो आपके अंदर जो भी कमियाँ हैं उनको आप भगवान को अर्पित करके और एक अपनी अच्छी राह पे चलो, क्योंकि सारे विकर्म जो हैं वो विनाश तो होने ही हैं और यही एक तरीका है कि परमात्मा से आप कैसे अपना योग लगाते हो, और इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, जो कि ब्रह्म कुमारी में हर सेंटर पे सिखाया जाता है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लेते, किसी से कोई भी दान नहीं लेते, और सब कुछ अपना सेल्फ सर्विस है सब। बिल्कुल, ना सिर्फ़ परिवार बल्कि आपने तमाम जानने वालों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया ताकि वो शिव भक्ति के बारे में ज़्यादा जान सकें, शिवरात्रि के बारे में ज़्यादा जान सकें और इस अवसर में वो शामिल हो सकें। तो ये पहली बार आयोजन था या इससे पहले भी आप लोग आयोजन करवा चुके हैं? नहीं, हम लोग पहले भी इसका आयोजन करा चुके हैं और हम चाहते थे कि यहाँ पर दीदी दोबारा आएँ और हमारा यहाँ पर सबको ज्ञान दें, सबको बताएँ, क्योंकि जैसे कि सब जानते हैं कलयुग है, हम लोग को जो भी नॉलेज है वो सुपरफिशियल है। तो दीदी और ब्रह्म कुमारीज़ बिल्कुल गहराई में जाकर आपको सत्य की से पहचान कराते हैं। ये सत्य है। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आपके मन में भी थोड़ा भ्रम था, तो ऐसे ही पूरे जनमानस के मन में भी बहुत भ्रांतियां हैं, भ्रम है। तो ये सत्य, और आपको एक राह दिखाते हैं कि आपको अब जो सत्युग, जैसे कि कलयुग के बाद सत्युग आएगा, तो आपको वहां पर अगर आप अपने कर्मों को मन वचन सबसे अच्छा कर लेंगे तो आप खुले मन से आप उस सत्युग में जा पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे, आपकी मैच होनी चाहिए ना, आपकी एनर्जी भी मैच होनी चाहिए, तभी तो आप जा पाएंगे सत्युग में। तो यही ये राह दिखाते हैं, बाकी तो जो करना है वो हमको करना है। बिल्कुल। तो जिस तरह से अपने बिजी लाइफ में लोग आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर आज एक ये नई पहल देखने को मिली है कि लोग खुद तो आध्यात्म से जुड़ ही रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी आध्यात्म से जोड़ रहे हैं, जिसमें सहयोग ब्रह्म कुमारी की तरफ से भी करा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।